चलिए दोस्तों, आज फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। कल हमने वैदिक सभ्यता की बात की थी। आज हम वैदिक काल में रचित वेदों की बात करेंगे। वेद जो है ये सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। इनके संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास का पूरा नाम कृष्णद्वैपायन वेदव्यास है। हम बात कर रहे हैं वेदों की। ये सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। इनके संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास का पूरा नाम कृष्णद्वैपायन वेदव्यास कहा जाता है। हमारे वेदों की संख्या 4 है। ये हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हम बात कर रहे हैं वेदों की। वेदों की संख्या कुल 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को होत्र कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें 10 मंडल हैं। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को होत्र कहा जाता है। इसमें कुल 10 मंडल हैं। 10 मंडलों में से इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि सूर्य देवता द्वारा सावित्री को दिया गया था। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, जिन्हें खिल कहा जाता है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन है। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को होत्र कहा जाता है। इसमें कुल 10 मंडल हैं, जिसमें से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि सूर्य देवता द्वारा सावित्री को दिया गया था। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, जिन्हें खिल कहा जाता है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण्य समाज का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे यजुर्वेद की। तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालनों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालनों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है तथा इसकी विशेषता यह है कि ये गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। हम बात कर रहे हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालनों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि ये गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सामवेद की। सामवेद गायजे सकने वाले ऋचाओं का संकलन कहलाता है। गायजे सकने वाले ऋचाओं के संकलन को सामवेद कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को उद्रार्थ कहा जाता है तथा इसकी विशेषता यह है कि यह भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। हम बात करें सामवेद की। गायजे सकने वाले ऋचाओं का संकलन सामवेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को उद्रार्थ कहा जाता है तथा इसकी विशेषता यह है कि यह भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अथर्ववेद की। अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म का लेख जोग है। हम बात करें अथर्ववेद की। अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म का लेख जोग है। इसके बाद वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांतों की रचना की गई, जिसमें से हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। हम बात कर रहे हैं वेदांतों की। वेदांतों की कुल संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। हम एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं वेदों की, तो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कहलाते हैं। इनके संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास हैं। वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद की। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को होत्र कहा जाता है। इसमें कुल 10 मंडल हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, जिन्हें खिल कहा जाता है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण्य समाज का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे यजुर्वेद की। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालनों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सामवेद की। गायजे सकने वाले ऋचाओं का संकलन सामवेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को उद्रार्थ कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अथर्ववेद की। तो इनमें दो दो कर नाम याद करो। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म का इसमें लोक जोग है। इसके बाद हम बात करेंगे
वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांतों की रचना की गई, जो हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद।